नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 8 दिसंबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। बदलाव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार है। रीट फरवरी में ही होगी, लेकिन बोर्ड परीक्षा की तिथि बदलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट के बारे में यदि सरकार के फरवरी में ही कराने के आदेश प्राप्त होते हैं तो बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव कर सकता है। बोर्ड ने अब तक इस पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं किया है। फिलहाल सरकार के आदेश का ही इंतजार किया जा रहा है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। फरवरी में रीट का आयोजन हो सकता है। सरकार के आदेश फरवरी में ही रीट कराने के मिलते हैं तो बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ा सकता है। अभी नोडल एजेंसी का पत्र बोर्ड को नहीं मिला है। 1 महीने का समय तैयारी के लिए पर्याप्त है। सचिव का कहना है कि बोर्ड रीट अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय आवेदन के लिए देगा। इसके बाद 1 महीने रीट की तैयारी में लगेगा। 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम की बदलेगी डेट। फरवरी में रीट की वजह से होगा बदलाव। दोनों में से एक ही करा पाएगा बोर्ड। यह है डेट बदलने का बड़ा कारण। बोर्ड के अनुसार 10वीं 12वीं में करीब 20 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होती है। स्कूलों व टीचर्स की सहभागिता भी इसमें पूरी तरह होती है। स्कूलों में विशेष सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। इसके अलावा रीट 2024 में भी करीब 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स शामिल होने के आसार है। ये लेवल 1 लेवल 2 के लिए दोपहर में होगी। इसके लिए भी तैयारी बड़े स्तर पर होती है। इसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्टाफिंग की नियुक्ति भी की जाती है। बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होगी और ये परीक्षाएं करीब 1.5 महीने तक चलती है। ऐसे में इस बीच कोई अन्य एग्जाम के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, स्टाफ की नियुक्ति व अन्य व्यवस्थाएं करनी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम 20 फरवरी से शुरू होंगे और ये 1.5 महीने तक चलेंगे। यानी इसके बाद रीट होना लेट होगा। फिर तो रीट अगर बोर्ड के एग्जाम बाद होता है तो फिर अप्रैल मई तक होगी। लेकिन हाँ, अगर बोर्ड एग्जाम की तिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आगे नहीं बढ़ाता है, 20 फरवरी 2025 से शुरू होगा, तो 20 फरवरी से पहले फिर रीट का आयोजन होगा। और कम से कम मान के चलो 5 से 7 दिन बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो अगर एग्ज़ाम डेट बोर्ड की आगे नहीं बढ़ती है तो फिर 10 फरवरी के अंदर अंदर रीट हो जाएगी। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तारीख आगे बढ़ाता है तो फिर रीट जो है वो 20 फरवरी से लेके 30 फरवरी के बीच होगी। दोनों ही चीज़ें हैं। तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जैसे सरकार की तरफ से अनुमति मिलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कि फरवरी में किसी भी हालत में रीट करानी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाएगा और रीट 2025 फरवरी में ही कराएगा। एक महीना आपको आवेदन के लिए मिलेगा और 1 महीना आपको तैयारी करने के लिए मिल सकता है। इधर शिक्षा विभाग में अगले 4 साल में होगी करीब 2 लाख शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा। शिक्षा विभाग में मिलेगी 2 लाख भर्तियों की सौगात। शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर जल्दी सरकार की ओर से सौगात दी जा सकती है। इस बात के संकेत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए। पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने अगले 4 साल में 5 लाख भर्तियों की घोषणा की है, जिसमें शिक्षा विभाग में करीब 1.5 से 2 लाख भर्तियां होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, करीब जो 5 लाख भर्तियों की घोषणा कर रही है, 4 लाख भर्तियों की घोषणा कर रही है सरकार ने, उसमें से 40% पद, 40 से 45% अकेले शिक्षा विभाग के हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक रीट के पद होंगे। ठीक है, 50,000 प्लस पद हो सकते हैं डीपीसी के बाद रीट 2024 के। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली, मदन दिलावर का बयान। आरपीएससी 347 पदों के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी मैदान में। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होंगे। वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए 28 से 31 दिसंबर तक 36,857 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सर्दियों की छुट्टियों में भी गुरुजी ड्यूटी देंगे।
माध्यमिक में 132 और प्रारंभिक में 43 शिक्षकों का समायोजन, इनमें 37 प्रबोधक शामिल। 250 शिक्षक के निकले अधिशेष, जिले भर के विद्यालयों में क्या पदस्थापित। झुंझुनू नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों के लिए वरीयता सूची जारी, जिले में 811 पद खाली। पीटीटी फीस रिफंड से वंचित अभ्यर्थियों को 10 तक मौका। 2023 सेट का मामला, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में एनपीएस भुगतान में देरी। कैट आंसर की जारी, रिजल्ट से पहले स्टूडेंट्स का प्लान बी पर काम शुरू, मार्च तक कई बड़ी परीक्षाएं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की पहल, हाईटेक एजुकेशन, पहली बार परीक्षा की कॉपी डिजिटल तरीके से होगी चेक। अल्प समय में 7 कैडर के 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी। नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी। 7,657 पदों के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी। कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। जब सर्दी होगी तभी सर्दी की छुट्टियां होगी, स्कूलों में अंग्रेजों की परंपरा रही है 25 दिसंबर से छुट्टी की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 25 दिसंबर से नहीं होगी सर्दी की छुट्टियां, शिक्षा मंत्री ने जारी किया नया फरमान। बीकानेर मंडल में 60 सेकंड ग्रेड शिक्षकों का स्कूल बदला, अधिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू यथावत रहेंगे। 80% से अधिक शिक्षण नहीं होगा प्रभावित। इसके अलावा दोस्तों एक और लेटेस्ट न्यूज जो आपको शुरुआत में बताना भूल गया, 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजन लाल करीब 79,000 भर्तियों की घोषणा करेंगे, जिसमें सेकंड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। विज्ञप्ति आरपीएससी कभी भी जारी कर देगी 12 दिसंबर से पहले। सारी भर्तियों की लिस्ट मुख्यमंत्री जारी करेंगे 12 दिसंबर को, ठीक है। जिसकी वित्तीय स्वीकृति मिली है, जिन सेकंड ग्रेड सहित कई भर्तियों की मिल चुकी है, पटवारी, जेलपरी, सभी की विज्ञप्ति 12 दिसंबर से पहले जारी हो सकती है। डेंटल ऑफिसर भर्ती 2024, 209 पदों पर पदस्थापन के लिए आरयूएचएस ने विकल्प पत्र मांगे। सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग 80%, टीचर जहां है वहीं पर रहेंगे। आरपीएससी की काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, क्योंकि लगातार पकड़ी जा रही है फर्जी डिग्रियां। अब भर्ती की काउंसलिंग और डमी अभ्यर्थी पकड़ने की जिम्मेदारी विभागों की होगी। शुरुआत भूजल विभाग से 36 अभ्यर्थियों का सत्यापन 24 तक करना है। आरपीएससी अजमेर, प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 सहित विभिन्न भर्तियों में पकड़े गए फर्जी व डमी अभ्यर्थी। पीटीआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड 302 कैंडिडेट्स की नौकरी जाएगी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। राज्य के अनेक जिलों में समायोजन की कार्रवाई पूरी। यूजीसी नेट परीक्षा विद्यार्थी 10 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। अब विभागों को करना होगा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन। आरपीएससी ने जारी की विभागों की एसओपी, ऑनलाइन भरने होंगे विस्तृत आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, स्टेट ओपन स्कूल में डिजिटल होगी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ेगी, समय बचेगा। बदलाव, लड़कियां 42.74 लाख तो लड़के रह गए 37.87 लाख ही। सरकारी स्कूलों में बेटियों ने खींच दी लंबी लकीर।